हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे ही हरियाणा के रण में चुनावी जंग भी काफी तेज होती है दिखाई दे रही है। जहां एक और बीजेपी चुनावी रैलियां करके कांग्रेस पर निशाना साध रही है तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रही। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर गारंटी पूरी नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी के बाद की रैली के बाद अमित शाह ने वोटिंग से पहले रेवाड़ी में विशाल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। राहुल ने असंध से की अभियान की शुरुआत। राहुल गांधी ने करनाल के असंध से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। गुरुवार को राहुल ने असंध और हिसार में चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। राहुल ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने हरियाणा को खत्म कर दिया है। सरकार ने प्रदेश में रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिया है। यहाँ के युवा खेत बेचकर अमेरिका जाने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है। हरियाणा के चुनाव को कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। रेवाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर तीखा वार। राहुल गांधी की चुनावी रैली के बाद अमित शाह हरियाणा की जनता को संबोधित करने के लिए रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? पूरे देश में जो कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं, वो एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद करें। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि ये कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया। उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम किया। अभी तक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापस आएंगे उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बिना नहीं रहेगा। ये भाजपा का वादा है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है? भाइयों बहनों,
ये भारतीय जनता पार्टी है। किसान को अपने खेत में जो बोना है वो बोए, उसको खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है अफवाह फैलाने के बगैर, कोई काम नहीं करते। आपका बीजेपी पर तीखा वार। हरियाणा में वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा, हरियाणा बदलाव चाह रहा है। हरियाणा भी चाह रहा है कि यहाँ 24 घंटे बिजली मिले। इन पार्टियों की बाकी राज्यों में भी सरकार है। लोग जानते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, कहीं ये अपनी गारंटियां लागू नहीं कर पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटियां दी वह उन्होंने दिल्ली, पंजाब में लागू की और हरियाणा में भी करेंगे। बहुत शानदार माहौल चल रहा है। हरियाणा बदलाव चाह रहा है। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाह रहा है। हरियाणा भी चाहता है कि 24 घंटे बिजली मिले और मुफ्त बिजली मिले। इन बाकी पार्टियों की कई राज्यों में सरकार है, ये झूठ बोलते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। कहीं पे ये गारंटियां लागू नहीं कर पाए, परंतु अरविंद केजरीवाल ने जो 5 गारंटी दी है, दिल्ली में लागू कर दी, पंजाब में लागू कर दी और हरियाणा में लागू करेंगे। अनिल विज का कांग्रेस परिवार। इसी कड़ी में अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने कहा, हरियाणा में स्थिति बिल्कुल साफ है। भाजपा हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। जब चुनाव शुरू हुए थे तब कांग्रेस के हाईकमान ने कहा था कि वे किसी को भी मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन अब वे हर दिन एक नया नाम पेश करते हैं क्योंकि वे घबराए हुए हैं। कुमारी शैलजा केवल वहां प्रचार करने गई जहां से उनका उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उन्होंने हिसार में मंच साझा नहीं किया। उनकी लड़ाई जारी है। हरियाणा में स्थिति बिल्कुल साफ है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी कशमकश चल रही है और धक्का-मुक्की चल रही है। देखिए, कांग्रेस दो मुंह छाप है। जब चुनाव शुरू हुए थे, इनकी हाईकमांड ने कहा था कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री आगे रख के चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब ये रोज नया नाम पेश कर देते हैं। कभी हुड्डा का कर देते हैं, कभी दीपेंद्र हुड्डा का कर देते हैं, कभी शैलजा का कर देते हैं, कभी सुरजेवाला का कर देते हैं। क्योंकि ये घबराए हुए हैं, इसलिए ये तरह तरह के नाम पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी की हरियाणा में एंट्री हो गई है, उसके बावजूद भी क्लेश खत्म नहीं हो रहे कांग्रेस के पीछे। नहीं, देखिए, राहुल गांधी आए चले गए, शैलजा सिर्फ असंध में मंच पर गई जहां से उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा, लेकिन हिसार के बरवाला में शैलजा ने मंच साझा नहीं किया। इनकी जो लड़ाई है वो बादस्तूर जारी है, और वो जो लड़ाई है वो जातिगत जो बातें कही गई हैं कुमारी शैलजा को, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोटिंग है, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा में कांग्रेस 89 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट उसने CPIM को दिया है। वहीं पिछले चुनाव की तरह भाजपा के पक्ष में लहर नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में स्टार प्रचारक दोनों दलों से
बुलाए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार जातीय मुद्दे से लेकर अग्निवीर योजना पर आ चुका है। ऐसे में देखना होगा कि स्टार प्रचारकों की चुनावी रैली के बाद हरियाणा की जनता किसकी झोली में जीत डालती है। स्पेशल रिपोर्ट एनवी न्यूज।